एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार करिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। आज अशोक विजयदशमी। आप सभी को हमारा मंगल कामना। आज का दिन भारत का इतिहास का सबसे बड़ा दिन है। अशोक विजयदशमी को हिंदू धूमधाम से मनाते हैं अपने तरीके में, और बुद्धिस्ट भी धूमधाम से मनाते हैं पूरा वर्ल्ड में अपने तरीके में। अशोक विजयदशमी ऐसा एक दिन है, ये ऐतिहासिक दिन है। आज बाबा साहेब अम्बेडकर का धर्म परिवर्तन हुआ था। आज का दिन ही अशोक ने प्रज्ञाशील और करुणा को अपनाया था। आज का दिन तथागत बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन किए थे, यानी अति पावन दिन है। आज वर्ल्ड कलिंगा को याद करता है, यानी कलिंग मतलब उड़ीसा। आज का उड़ीसा कल का कलिंग था। उड़ीसा को इसीलिए याद ज्यादा किया जाएगा क्योंकि पूरा विश्व को परिवर्तन करने के लिए उड़ीसा ही एक जिम्मेदार स्टेट बन के खड़ा हुआ है। आप लोगों ने इतिहास को दबाने के लिए कोशिश की है, लेकिन बहुजनों ने इतिहास को उजागर कर रहे हैं। मनुवादियों ने कोशिश किए थे अशोकों को, सम्राट, महान सम्राट अशोका का इतिहास को भारत से मिटाने के लिए। जितने भी मिटाने के लिए कोशिश की, उतनी दोगुना रफ्तार से महान सम्राट अशोक का इतिहास आज भारतवर्ष में फैल रहा है। जब भी हम इतिहास को उठाकर देखते हैं, विजयदशमी का दिन को कैसे बाईपास करके मनुवादियों ने अपनी तरफ खींच लिए थे। बहुजन समाज जब जब पढ़ने के लिए मौका मिला, जानने के लिए मौका मिला, मनुवादी घबराया हुआ है, क्योंकि आज पूरा भारत में अशोका विजयादशमी धूमधाम से बनाया जा रहा है। साथियों, अशोका विजयादशमी सिर्फ नागपुर में बनाया जाता था। आज लोगों का जितना जागृति बढ़ रहा है, भारत का हर स्टेट में, हर जगह में, हर बुद्ध विहार में अशोका विजयदशमी को धूमधाम से बनाए जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया का बुद्धिस्ट कंट्री में भी आज अशोका विजयदशमी को याद किया जा रहा है। भारत का प्रधानमंत्री लाओसे में जाकर बुद्धिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं। आज पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है, लेकिन ये 8वीं अनुसूची में नहीं रखा गया है। 8वीं अनुसूची में रखा जाता तो पाली भाषा शास्त्रीय भाषा का साथ साथ हमारा स्कॉलर पाली भाषा में पीएचडी कर पाते, डॉक्टरेट कर पाते। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट होता। आईएएस आईपीएस एग्जामिनेशन में 300 मार्क पाली में लिखना पड़ता। शास्त्रीय भाषा का दर्जा 8वीं अनुसूची में नहीं रखा गया है, क्योंकि आज भी बहुजन समाज का शासन, सत्ता उनका हाथ में नहीं है। आइए, कलिंगा यानी आज का उड़ीसा, कल का कलिंगा का योगदान क्या है भारत को परिवर्तन करने के लिए। गुप्त डायनास्टिक्स, यानी सॉरी मैंने गलत बोल दिया, बिंदुसार उनका शासन का पीरियड में थोड़ कोशिश किए थे कलिंगों को अपनाने के लिए, जीतने के लिए, लेकिन ये कर नहीं पाए। उनका सपना सपना ही रह गया। चंद्रगुप्त मौर्य, उनका मन में ये सपना ही रह गया। भारत का हर कोई स्टेट को आप जीत चुके थे। काबुल, कंदाहार से लेकर बलूचिस्तान तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन और दबदबा था, लेकिन कलिंग को उन्होंने
कभी भी कन्क्वेर कर नहीं पाए। वैसे ही मौर्य डायनेस्टी का पराक्रमी सम्राट, महान सम्राट अशोका पूरा भारत, एशिया का कंटिनेंट को अपना कर चुके थे, जिसके तलवार के दम पर पूरा भारत थरथराता था, जिसके तलवार के दम पर एशिया कंटिनेंट में डर जाते थे अशोका का सामना करने के लिए, जिनका महाबल, नागहस्ती का सैन्य बल, पदाधिक सैन्य बल, घुड़सवार इतने दमदार थे, दुनिया का कोई भी सेना अशोक का सामने खड़ा होने के लिए 100 बार सोचता था। इतना बड़ा सम्राट होके भी उन्होंने कलिंग को विजय करने के लिए जो सपना देखा था वो सपना ही रह गया था। वो कभी भी कलिंगा को विजय कर नहीं पाए। सम्राट अशोक कलिंग का ऊपर धावा बोल देते हैं। कल का कलिंग एक गणराज्य था, जहां बुद्धिस्टों का शासन था, जहां प्रज्ञाशील और करुणा भरपूर कर कूट कूट कर भरा हुआ था। उड़ीसा का, यानी आज कल का कलिंग, आज का उड़ीसा का दया नदी यानी कोणार्क कफूरी का बीच में एक रिवर होता है। वो दया नदी का किनारे पर युद्ध होने की तय किया गया। बुद्धिस्ट राजा गणराज्य उड़ीसा का प्रजा ने ठान लिए अशोकों का मुकाबला करने के लिए। युद्ध 9 दिन तक चला। सैकड़ों लोगों का जीवन चला गया। दया नदी का पानी नहीं रहा। वो पानी खून में परिवर्तन हो गया। जब भी लोग वो पानी को देखते थे, ये नदी का पानी या खून बह रहा है। इतिहास ये बताता है दया रिवर खून में लटपटाते हुए पूरा खून ही खून बह रहा था। किलोमीटर किलोमीटर तक पानी खून ही खून नजर आ रहा था। इतना खतरनाक वार 9 दिन तक अशोक ने लड़ा। 10वें दिन में अशोक का परिवर्तन हो गया। कैसे? अशोक एक तरफ अपने सैन्य बल को लेकर अशोक खड़े थे, लहूलुहान होकर। उनका तलवार खून मांग रहा था। उनका जज्बा हत्या और मर्डर के लिए तैयार था। वो ललकार रहे थे उत्कल का, कलिंग का, उड़ीसा का लोगों को। इतने लोग मर जाने के बाद भी कलिंग सम्राट, कलिंग का लोग ने जब अपना सैनिक खो बैठे तो वहां का बच्चा बच्चा, बूढ़ा, औरत, एक ऐसा कोई घर में नहीं रहा। हर कोई तलवार लेके सामने खड़ा हो गए अशोका का सामने। अशोका का सामने खड़ा हो गए कलिंग का बुद्ध भिक्षु। अशोका का सामने खड़ा हो गए कलिंग का औरत। अशोका का सामने खड़ा हो गए छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे। अशोका का सामने खड़ा हो गए कलिंग का तमाम बूढ़ी औरत और बुढ़ाओ लोग। अशोका ये सब देखकर हैरान हो गए। वार का मतलब तलवार से तलवार टकराना, सैनिक का साथ सैनिक का वार होता है। औरत का साथ कैसे सैनिक युद्ध करेगा? यहां हैरान इसीलिए है कि बुद्धिस्ट मंक उनका सामने खड़ा थे। अशोक खुद को समझ नहीं पा रहे थे ये क्या घटना घट रहा है उनका सामने। उड़ीसा का यानी कलिंग का, आज का उड़ीसा, कल का कलिंग का जो यूनिटी, प्रज्ञा, शील, करुणा भाव कैसे पैदा हो रहा था, झलक रहा था कलिंग का लोगों का दिल में, झलक रहा था कलिंग का रहने वाले बुद्ध भिक्षु में। इन लोगों ने अशोका का माइंड को परिवर्तन कर दिए। यानी अब सोचिए उस वक्त का कलिंग कैसे शासन था।
बड़ी विडंबना है, आज कलिंगा ऐसा नहीं है। अशोका अपना महान सम्राट अशोक अपना तलवार को छोड़ दिए और 10वें दिन खुद को परिवर्तन कर दिए। द ग्रेट फाइटर अशोका खुद को परिवर्तन कर देते हैं। अशोका प्रिय दर्शनी, यानी वो प्रिय बन गए हैं सब लोगों का। उनका दिल रो पड़ा, उनका मस्तिष्क में प्रज्ञा पैदा होने लगा, उनका शरीर में दिमाग और दिल दिमाग में सील पैदा होने लगा, उनका दिल दिमाग में करुणा का छाया तैयार हो गया, यानी प्रज्ञाशील करुणा अशोका का ऊपर हावी हो गया। अशोका तुरंत तलवार छोड़ दिए और उसी दिन था उनका विजयदशमी, यानी अशोका विजयदशमी। अशोका जैसे सम्राट को उड़ीसा ने सिखाया, कलिंग ने सिखाया कैसे दिल को जीता जाता है। दुनिया को जीतना है तो दिल से जीतना है, तलवार से नहीं, ताकत से नहीं, डराकर नहीं, धमका कर नहीं। तो 10वीं दिन आज पूरा भारत बना रहा है अशोका विजयादशमी। महान सम्राट अशोका कुछ दिन में ही पूरा दुनिया में फेमस हो गए, जिन्होंने अपना बच्चों को, अपना संतान को, महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के लिए पूरा दुनिया में एशिया कंटिनेंट में घूमने के लिए भेज दिए। श्रीलंका जाना पड़ा बुद्ध धर्मों को प्रचार प्रसार करने के लिए। आज उड़ीसा यानी कलिंगा जो बुद्धिस्ट स्टेट था, जहां का धरोहर पूरी है, बुद्धिस्ट का धरोहर पूरी है, बुद्धिस्ट का धरोहर कोणार्क है, बुद्धिस्टों का धरोहर उड़ीसा का खंडगिरी, ललितगिरी, उदयगिरी, यानी जहां भी आप देखिए उड़ीसा में खनन कीजिए तो आपको मेटी का नीचे बुद्ध ही बुद्ध मिलेगा। लेकिन आज विडंबना ये है, इतिहास को मिटाया गया। आज उड़ीसा मनोवादियों का कब्जे में है। आज उड़ीसा में जो प्रज्ञाशील और करुणा का भाव था वो मिट चुका है। जब उड़ीसा का बहुजन समाज इतिहास जानेंगे, धीरे धीरे भी जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं उनका पूर्वज कैसे थे। उड़ीसा में कलिंगा में, यानी कल जो कलिंगा, आज का जो उड़ीसा का लोग अशोक सम्राट को पढ़ाए थे प्रज्ञाशील और करुणा, लेकिन आज उड़ीसा में मनुवादियों का कब्जा हो गया है। इसीलिए प्रज्ञाशील करुणा मिट्टी में दफन हो गया है। मनुवादी आज अपाखंडवाद, मनुवाद और कुसंस्कार से लोगों को डुबा दिया है। आज पूरा विश्व को ज्ञान देने वाला उड़ीसा कैसे स्थिति में आके खड़ा हुआ है, ये बात उड़ीसा का बहुजन समाज समझ रहे हैं। उड़ीसा में भी आज अशोका विजयदशमी धूमधाम से बनाया जा रहा है। लोग धीरे धीरे अशोका को समझ रहे हैं। साथियों, कलिंगा वार लास्ट वार था अशोका का, और वो कभी भी अपना जिंदगी में तलवार नहीं उठाए। उसी दिन से विजयदशमी के बाद अशोका धम्मा विजय शुरू कर दिए। अपना सेनापति, अपना पावर और फोर्स को चारों दिशा भेज दिए ताकि हर जगह में बुद्धा धम्मा प्रचार प्रसार हो जाए। लोगों का करुणा के लिए उन्होंने स्कूल कॉलेज बनाए। 84,000 पढ़ाई के लिए 84,000 बुद्ध स्तूप बनाए, यानी 84,000 स्कूल बनाए। एनिमल के लिए, जानवर के लिए अस्पताल बनाए। यानी उड़ीसा ने, कलिंगा ने अशोक को प्रज्ञाशील और करुणा का पाठ पढ़ाया, और अशोका ने पूरा दुनिया को प्रज्ञाशील और करुणा का पाठ पढ़ाया। आइए इस दिन को हम यादगार दिन बनाएंगे। हर घर में
आज आप लोग अशोका विजयदशमी बनाइए। हर घर में प्रज्ञाशील और करुणा का वार्ता पहुंचना चाहिए, ताकि भारत में रहने वाले भारतीयों को सुख और चैन का नींद आ सके। भारत में भाईचारा चारों तरफ फैले। भारत ज्ञान यानी प्रज्ञा, शील यानी मानव को अपना विचार, खराब विचार छोड़कर करुणा यानी दया होकर भारत को मजबूत और ताकत बनाना हम सबका जिम्मेदारी है। जब तक भारतवर्ष में अंधविश्वास, कुसंस्कार और जातिवाद रहेगा, प्रज्ञाशील और करुणा पलपना मुश्किल होता है। आइए हम सब मिलकर अंधविश्वास, कुसंस्कार को मिटाएंगे, जातिवाद को मिटाएंगे और भारत में यूनिटी, इंटीग्रिटी को बरकरार रखेंगे, जो हमारा ग्रेट सम्राट अशोक ने पूरा दुनिया को फैलाया। और भारत का एक छोटा सा गणराज्य उस वक्त का कलिंगा और आज का उड़ीसा दुनिया में फेमस हो गए अशोका का वजह से। आज अशोका विजयदशमी आप सबको मुबारक। आप सब अपना घर में आज से प्रज्ञाशील और करुणा को अपनाइए और प्रभुत्व भारत बनाइए। और भारत को कोई रोक नहीं सकता जब भारतीयों प्रज्ञाशील और करुणा बन जाएंगे। आज जापान छोटा सा कंट्री होके भी दुनिया में प्रज्ञाशील और करुणा के वजह से फेमस है। आज चीन आज प्रज्ञाशील करुणा को अपनाकर, बुद्ध धम्मों को अपनाकर दुनिया में अव्वल नंबर पर compete कर रहा है। आज लाओस से जैसे देश लगभग भारत दुनिया में 100 से ज़्यादा कंट्री बुद्धिस्ट धर्म को अपना रहे हैं। बुद्ध धर्म आज भारत में नहीं, दुनिया में धीरे धीरे फैल रहा है। लोगों को ये भी पता चल रहा है दुनिया को बुद्ध ही चाहिए, युद्ध नहीं। दूसरी तरफ पूरा वर्ल्ड, यूरोप कंट्री, वेस्टर्न कंट्री और कुछ मुस्लिम कंट्री धर्म के नाम पर युद्ध कर रहे हैं। आज दुनिया को वही बुद्ध चाहिए। बुद्ध सिर्फ भारत का लोगों का पास था, लेकिन आज बुद्धिज्म भारत से ही खत्म हो गया। इनको फिर रिवाइव करना हर कोई भारतीय का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू। नमो बुद्धाय। जय भीम।